हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरे दोस्त रोहन की माँ मुझे देखकर वो सब क्रिकेट खेलने के इशारे करती थीं। एक दिन तो उन्होंने मुझे अपने मोबाइल में क्रिकेट खेलने वाली वीडियो क्लिप भी दिखाई थी। वो पूछ रही थी, तुम मेरे साथ इस तरह से वो सब कर लोगे? मैंने कहा, लेकिन आंटी जी, आप तो मेरे दोस्त की मम्मी हो ना। तो आंटी बोली, तो क्या हुआ? मैंने कहा, अगर रोहन ये सब जान जाएगा तो क्या होगा? आंटी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि हमारे क्रिकेट खेलने वाली बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी, तो उसे कैसे पता चलेगी? ना तो तुम बताओगे और ना मैं। वैसे तो मैं भी आंटी के साथ वो सब क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन डर के मारे अपने मुंह से कभी नहीं बोलता था। रोहन मेरा क्लासमेट था। उसके घर में उसकी माँ अकेली रहती थी, क्योंकि उसके पापा का पिछले साल एक कार दुर्घटना में देहांत हो गया था। रोहन और मेरे बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो मुझे हमेशा अपने घर पर ले जाता था। संडे के दिन तो मैं अक्सर उसके घर जाता था, क्योंकि संडे को हम दोनों मिलकर एक छोटी सी पार्टी करते थे, जिसमें रोहन की मम्मी भी शामिल रहती थीं। ऐसे ही एक दिन मैं रोहन के घर पर था, तो उसकी मम्मी मुझे बड़े गौर से देख रही थीं। वो रोहन को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज दी, फिर मेरे पास आकर बैठ गई। वो मेरा हाथ पकड़कर बोली, मनोज, तुम्हें एक चीज़ पता है? मैंने कहा, क्या आंटी जी? तो वो बोली, तुम बहुत क्यूट हो। मैंने कहा, सच में? तो वो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, सच में मुझे तुम्हारे साथ वो सब क्रिकेट खेलने का मन करता है। मैंने कहा, आंटी, आप भी बहुत सुंदर हो। तो वो मुझसे पूछी, अच्छा मनोज, तुम कितने साल के हो? मैंने कहा, आंटी, मैं अभी 18 साल का हूँ। तो आंटी बोली, तुमने वो सब कभी क्रिकेट खेला है? मैंने कहा, आंटी, मैंने बस एक बार देखा है। आंटी बोली, कहाँ? मैंने कहा, करीब 2 महीने पहले की बात है। मैं रात को पानी पीने उठा था, तो मैंने अपनी मम्मी के कमरे में देखा था। पापा उनके साथ वो सब क्रिकेट खेल रहे थे। आंटी बोली, अच्छा, तो वो सब देखकर तुम्हें कैसा लग रहा था? मैंने कहा, आंटी, मेरा भी वही सब करने का मन कर रहा था। बात करते हुए आंटी मुझसे सटकर बैठी थीं। तभी रोहन आ गया। आंटी मेरे पास से उठकर सामने सोफे पर बैठ गई। आंटी मुझे देखकर आंख दबा रही थीं, तो कभी वो वाले इशारे कर रही थीं। फिर हमने मिलकर संडे को खूब एंजॉय किया। जब मैं वापस आ रहा था, तो आंटी मेरे गालों पर पप्पी देकर बोली, आराम से घर जाना, क्योंकि एक दिन तुम्हें मेरे साथ वो सब क्रिकेट खेलना है। मैं रास्ते भर बस आंटी के बारे में ही सोच रहा था। अब मैं भी आंटी को देखकर मुस्कुरा देता था, और वो भी मुझे देखकर मुस्कुराती थी। एक दिन मैं रोहन से मिलने उसके घर गया। मैं अंदर गया तो रोहन नहीं मिला। मैं उसे खोजता हुआ और अंदर गया, लेकिन घर में कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा, कहाँ चले गए सब? तभी मैंने देखा आंटी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा, तो आंटी अकेले वो सब क्रिकेट खेल रही थीं। कुछ देर मैं वहीं खड़े होकर आंटी को देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद मैं चुपचाप अपने घर आ गया। मैं जब रात में सो रहा था, तो आंटी के बारे में यही सोच रहा था कि आंटी अकेले वो सब कैसे क्रिकेट खेलती हैं। फिर मैंने भी मन बना लिया कि एक बार आंटी के साथ ज़रूर खेलूंगा, लेकिन पता नहीं आंटी मुझे अपने साथ वो सब करने देंगी कि नहीं। सुबह जब मैं उठा, तो मेरा फ़ोन बज रहा था। किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने उठाया तो रोहन की मम्मी बोल रही थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी, इतनी सुबह सुबह फ़ोन की हो? तो आंटी बोली, कुछ नहीं मनोज, बस तुमसे बात करने का मन कर रहा था, तो इसीलिए फ़ोन क्यों और क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, अभी तो सो रहा हूँ। आंटी बोली, अच्छा मनोज, उस दिन मैंने जो तुम्हें वीडियो दिखाई थी, उसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा, आंटी, मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। आंटी बोली, अरे इसमें डरने की क्या बात है? अगर तुम अभी से वो सब क्रिकेट खेलना सीख जाओगे, तो आगे तुम्हारे लिए करना और भी आसान हो जाएगा। मैंने कहा, आंटी, तुम बहुत मेहनती हो। आंटी बोली, कैसे? मैंने कहा, कल तुम अपने कमरे में अकेले वो सब क्रिकेट खेल रही थी, तो मैं खड़े होकर झांक कर अंदर देख रहा था। आंटी बोली, अरे तो तुमने उसी समय क्यों नहीं बताया? मैं दरवाज़ा खोल देती तो तुम भी मेरे साथ अंदर आकर क्रिकेट खेलते, बहुत मज़ा आता। मैंने कहा,
आंटी, आप इतने तेज तेज वो सब कर रही थीं, आपको लग नहीं रही थी। आंटी बोली, पहले थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन अब तो आदत पड़ गई है। अब सिर्फ मज़ा आता है। और तुम तो जानते हो कि जब एक औरत के ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है तो वो ये नहीं सोचती कि समाज उसके बारे में क्या कहेगा। मैंने पूछा, अच्छा आंटी, रोहन इस बारे में जानता है? तो आंटी बोली, हाँ, एक दिन तो वो भी मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन उसका ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। मैंने कहा, आंटी, आप मुझे अपने साथ क्रिकेट खेलने दो, आप जब तक कहोगी मैं तब तक करूँगा। आंटी बोली, ठीक है, आज तुम अपने घर में कोई बहाना कर दो और यहीं मेरे यहाँ रुक जाओ। मैंने कहा, आंटी, मैं अपने घर में तो बहाना कर लूँगा, लेकिन जब रोहन पूछेगा तो उसे क्या बोलूँगा? आंटी बोली, उसे मैं संभाल लूँगी। मैंने कहा, फिर ठीक है। आंटी बोली, रात को जब रोहन सो जाएगा तब तुम मेरे कमरे में आ जाना, फिर हम मिलकर वो सब क्रिकेट खेल लेंगे। मैंने कहा, लेकिन आंटी, रोहन तो इस बात को जानता है ना, तो उससे क्या छुपाना? तो आंटी बोली, वो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि रोहन को ये पता चले कि उसका दोस्त उसकी माँ के साथ वो क्रिकेट खेलता है, और तुम भी उसे मेरे साथ करने के बारे में कभी मत बताना। मैंने कहा, ठीक आंटी, मैं रोहन को कभी नहीं बताऊंगा। फिर मैंने अपने फ़ोन में झूठ बोल दिया कि आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो मैं सुबह घर आऊँगा। रोहन आया। वो बोला, अरे मनोज, तू कब आया? मैंने कहा, बस यार, अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। तभी आंटी बोली, अब बहुत हो गई बातें, चलो मैं तुम लोगों के लिए मैगी बनाकर लाती हूँ, और रोहन, तुम दुकान से कोल्ड ड्रिंक ले आओ। फिर हम बैठकर कुछ देर मौज मस्ती करते हैं। फिर शाम हो गई। रोहन बोला, मनोज, तू अपने घर नहीं जाएगा, 6 बज गए। इससे पहले मैं कुछ बोलता आंटी बोली, रोहन, आज उसके घर में कोई नहीं है, सभी लोग रिश्तेदार के यहाँ गए हैं तो ये बेचारा घर में अकेला रहता, इसीलिए मैंने इसे आज हमारे यहाँ ही रुकने के लिए कहा है। रोहन बोला, ठीक है मनोज, तुम मेरे कमरे में सो जाना। फिर हम सब ने खाना खाया और सोने के लिए चले गए। मैं सो नहीं रहा था, बस नाटक किया था, ताकि जब रोहन सो जाएगा तो मैं उसकी मम्मी के साथ उनके कमरे में क्रिकेट खेलने चला जाऊंगा। करीब 2 घंटे बाद रोहन सो गया। मैं धीरे से उठा और आंटी के कमरे के पास गया। आंटी ने गेट खुला रखा था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। मैंने देखा आंटी सब कुछ खोल कर तैयार कर रही थीं। बस हमें वो क्रिकेट खेलना था। आंटी बोली, तुम्हें आते हुए रोहन ने तो नहीं देखा? मैंने कहा, नहीं आंटी, रोहन सो गया है। फिर आंटी बोली, अच्छा, दरवाजे की कुंडी लगा दो, फिर हम क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद मैं आंटी के साथ मिलकर करीब 1 घंटे तक क्रिकेट खेलता रहा। मैंने कहा, आंटी, आपको कैसा लगा मेरे साथ करके? आंटी बोली, मनोज, तुम बड़े निर्दयी हो, इतने तेज कोई खेलता है, मेरी तो जान ही निकल जाती। मैंने कहा, आंटी, आप क्या समझ रही थी कि मैं बराबर नहीं कर पाऊंगा? फिर आंटी बोली, मनोज, सच में मैं तुम्हें मान गई। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।